पाकिस्तान और तालिबान के बीच शांति की कोशिश नाकाम हो गई है। टर्की के शहर इस्तांबुल में दोनों देशों के नुमाइंदों के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी। हालांकि दोनों देशों के बीच जो सीमा रेखा है यानी डूरंड लाइन, उस पर सीज फायर मोटे तौर पर तो लागू है, लेकिन तनाव काफी बढ़ा हुआ है। अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए थे। उसका दावा था कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाला एक हथियारबंद गुट है जिसकी लीडरशिप अफगानिस्तान में छिपी है। इन हमलों में दर्जनों तालिबान लड़ाके मारे गए थे। जवाब में तालिबान ने डूरंड लाइन यानी दोनों देशों के बीच की 2640 किलोमीटर लंबी विवादित सीमा रेखा पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। ये लाइन 1893 में ब्रिटिश काल में खींची गई थी। पाकिस्तान इसे अपनी सीमा मानता है, लेकिन अफगानिस्तान इसे खारिज करता है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि हम अपनी जमीन पर किसी भी घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के मुसलमान हमारे भाई हैं, लेकिन उनकी फौज के गलत कदमों से शांति संभव नहीं है। 9 दिन तक दोनों मुल्कों के बीच चले इस संघर्ष में सैनिकों और नागरिकों की मौत हुई। कतर की मदद से एक अस्थायी सीज फायर हुआ, लेकिन विवाद की जड़ें काफी गहरी हैं। अक्टूबर के अंत में कतर में पहले दौर की मीटिंग हुई, जहां सीज फायर पर फैसला हुआ। फिर कतर के अलावा एक और मुस्लिम मुल्क टर्की बीच में आया और नवंबर में टर्की के इस्तांबुल में दोनों देशों के नुमाइंदे पहुंचे। टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने खुद इसका इनिशिएटिव लिया। उन्होंने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से बाकू में मुलाकात की और एक 10 सूत्री शांति फार्मूला भी पेश किया। इसमें सीमा सुरक्षा, आतंकवाद की रोकथाम, व्यापार गलियारे, शरणार्थी मुद्दा और मानवीय सहायता जैसे पॉइंट शामिल हैं। एर्दोगन ने कहा है कि अगर बात नहीं बनी तो दक्षिण एशिया में एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। ये पूरे इलाके की स्थिरता को झकझोर देगी। टर्की के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और खुफिया प्रमुख पाकिस्तान गए ताकि वार्ता पटरी पर आ सके, लेकिन पाकिस्तान ने एक ऐसी मांग रख दी जिसे तालिबान पूरी नहीं कर सकता। पाकिस्तान की डिमांड है कि तालिबान टीटीपी को खत्म करे और पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। तालिबान ने इसे अपनी क्षमता से बाहर बताकर ठुकरा दिया है। 4 दिनों तक बातचीत बिना नतीजे के खत्म हुई। तालिबान ने पाकिस्तान को गैर जिम्मेदार कहा तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भड़क गए। उन्होंने कहा कि हम तालिबान को मिटा देंगे, उन्हें गुफाओं में वापस धकेल देंगे। इसी बीच बातचीत के दौरान ही डूरंड लाइन पर स्पिन बोल्डक इलाके में घंटों गोलीबारी भी हुई। अफगानिस्तान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान सीज फायर तोड़ रहा है। वहीं ईरान भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने तालिबान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी से फोन पर बात की है। उन्होंने कहा है कि ईरान दोनों पड़ोसियों के बीच रचनात्मक मीडिएशन करेगा। शांति से ही दोनों देश और क्षेत्र मजबूत होंगे। ईरान ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री से भी चर्चा की है। टर्की और ईरान की ये जोड़ी इसलिए अहम है क्योंकि दोनों मुस्लिम मुल्क हैं और क्षेत्रीय स्थिरता चाहते हैं। वहीं कतर भी प्रयास कर रहा है, लेकिन जानकार कहते हैं कि बिना ईमानदार इरादे के ये प्रयास नाकाम होंगे। टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन का कहना है कि उसकी तरफ से कोशिश जारी रहेगी और उनके मंत्री पाकिस्तान जाएंगे। ये यात्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रुक रुक कर हो रही युद्ध विराम की वार्ताओं को पटरी पर लाने के लिए की जा रही है। बाकू में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद एर्दोगन का कहना था कि टर्की एक स्थायी सीज फायर और क्षेत्रीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। अब देखना होगा कि इन मुस्लिम मुल्कों की कोशिशें कितने रंग लाती हैं और पाकिस्तान और तालिबान के बीच जहां दुश्मनी की जड़ें अब काफी गहरी हो गई हैं, क्या वहां दोस्ती हो पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।